मैं असीम मिस्त्री हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे रियल लाइफ जर्नी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर। उस टाइम तो मेरे बीवी के पेट पे दूसरा बच्चा पल रहा था और लॉकडाउन भी था। मेरा होमस्टोन एजुकेशन स्कूल की मेरी रॉ जेमस्टोन और मेटल माइनिंग करना भी जारी था और उसे अंजाम देना था, प्रूफ करना था और इसके वास्ते काफ़ी भागदौड़ भी करना चाहिए और मैंने वो भी किया। जब दूसरा बच्चा मेरा पैदा हुआ उस टाइम भी मेरी सासू माँ हमारे पास नहीं आए और बच्चा जब 1 साल का हो गए तो वो फिर से अपने बेटी को फ़ोन करने लगती है। मेरी फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, मैं कभी फ़ोन नहीं किया। घर आके बीवी को बता देते थे कि आपके माँ ने फ़ोन किया है, आप चाहो तो बात कर लो, तो वो बात कर लेती थी अपनी माँ से। और इसको टेस्ट करने के लिए मेरे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल के पत्थर को जो मैंने यूट्यूब पर फॉरेनर जूलॉजी सर लोगों को, मैडम लोगों को टेस्ट करते देखा, तो अमेज़ोन से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए प्रेसिडियम मशीन। 1 नहीं 2, आज बिगड़ गए दोनों ही। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे प्रेसिडियम मशीन की दरकार नहीं है, क्योंकि जियोलॉजी सर लोग, मैडम लोगों ने जो समझाया कि नेचुरल जेमस्टोन की जो इंक्लूज़न है वो बहुत खूबी बिना आई लुकिंग ग्लास के मैं देख सकता हूँ। और फिर मेरी सासू माँ कहती है मेरी बीवी से कि तेरा आधार कार्ड यहाँ पे बन रहा है अभी, तो आजा, तेरा आधार कार्ड यहाँ से बना के लेके जा। तो मुझे पता था कि वो आधार कार्ड ऐसा कुछ तो बना के दे सकता ही नहीं, क्योंकि किसी का आधार कार्ड बनने के लिए जो पेपर चाहिए वो पेपर ही है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था और मैंने अपने बीवी से ये भी कहा था, क्या आप सब के आसमान से टपके हो? ये तो सदियों पुरानी कहानी में सुने थे, ग्रंथों में देखे थे कि इंसान सोचता तो बच्चा पैदा हो जाता। आज एक बच्चा पैदा करने के लिए इंसान को और एक इंसान के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक बच्चा पैदा होती है। तो फिर से सासू माँ आने की बात की तो आए, घर तक नहीं आए, रूबी तक आए। तो वहाँ तक दोनों बच्चे को और बीवी को लेके जाके उसके माँ के हाथ में थमा दिए मैंने। यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पे जाके बेटी को कहती है कि उसे कहो कि अब तक घर बना नहीं, घर बनाओ। तुम्हारा माँ, तुम्हारा बहन लोग इतना टॉर्चर करते हैं। अगर सबसे बड़ी इंसान की गलती है तो यही कुछ सोच लेना, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे कोई तो वजह होता है, बिना वजह कुछ नहीं होता है, यह मैं मानता हूँ। मैंने काफ़ी बार अपने बीवी को समझाया कि कोई तुमको क्या कह रहा है, तुमको उसको छोड़ दो, वो लोग यही चाहेगा, तुम्हारा जो सुख चैन है यही छीनना लोगों की काम है, तो तुम उसको लेके फ़िक्र मत करो। फ़िलहाल तो अभी तो हम लोगों का जो हालत है और जो मेरा एम्बिशन है इसको एक बार कंप्लीट होने दो, उसके बाद तुमको इतना सुख से रखूँगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं। और जो मैंने अपने बीवी के अच्छे फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा, वो मैं चाहता हूँ कि हर एक महिला जाति को मिले, वो सम्मान भी मिले, क्योंकि जो सच्चे रिश्ते होते उसकी अहमियत समझने के लिए मन की आंखों से देखनी चाहिए, जिसे दिल कहते हैं। और काफ़ी मन के लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तब जाके ना दुनिया में कोई कुछ अच्छा सीख पा रहा है, अच्छा कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे कहानी के तरफ। तो फिर वहाँ पे जाके सासू माँ उसको बहका के वहाँ पे रोक लिया। और मेरा 2 बच्चा है, पहले भी एक बच्चा को छोड़ के जाना पड़ा था मजबूरी में। फिर मेरे साथ वही हादसा होने को जा रहा था।
क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो सासू माँ है उसकी जो सोच है वो यही चाहता है कि मेरी बेटी मेरे पास रहे, क्योंकि इसी वजह उन्होंने अपने पहले दामाद को तो पसंद नहीं करते थे, मैं भी उनको पसंद नहीं हूँ। मैं नापसंद होने की काफ़ी रीज़न है, क्योंकि मैं देखने में काला भी हूँ थोड़ा और सर पे थोड़ा बाल भी कम है, इसलिए मुझे इससे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मेरा सोच वैसा नहीं है। तो मेरी तक तो समझ में आती है, लेकिन उसके साथ जो हादसा हुआ था वही हादसा। अभी तो फ़िलहाल मेरी 2 बच्चे हैं और एक बार बच्चे को छोड़ा, मजबूरी थी, दूसरी बार छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने अपनी बीवी से फ़ोन करके कहा कि तुमको अगर आना है तो आओ, अगर नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मेरे को मेरे दोनों बच्चे को दे दो, क्योंकि तुमने तुम्हारे माँ भाई के चक्कर में आके तुमने पहले ही अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठे हो, फिर भी तबाह करने के लिए तुम तुम्हारे माँ के पास गए हो। मैं तुमको जाने दिया, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की नीयत कैसी है। तो उसके बाद वो रोने लगे, मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे रखे हैं, अब आके लेके आओ, ले जाओ। तो एक तो इस लॉकडाउन के वक्त लोगों का काम नहीं है, पैसा भी ठीक से नहीं है, घर चलाना कितना मुश्किल है। उस टाइम यहाँ से ऑटो बुक करके ससुराल जाके बीवी बच्चों को झगड़ के लेके आना पड़ता है। और फिर 1 साल बाद वही हादसा आज से 10-15 दिन पहले भी हुआ था। मेरी सासू माँ ने फिर से आधार कार्ड के लिए फ़ोन किया और बीवी कह रहा था तुम तो बना नहीं दिया। वो भी मेरा सर खा रहा था। मैंने कहा कि छोटे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट को निकालने दो, उसके बाद फिर से तुम्हारा पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, उसको आने दो, उसके बाद देखते हैं तुम्हारा आधार कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तुम्हारा वोटर कार्ड बन जाएगा। या फिर इंतज़ार करो थोड़ा और, मेरा जो पासपोर्ट है उसको मैं रिन्यूअल करवा लूँगा और उसमें पाउस नेम में तुम्हारा नाम डाल दूँगा, हो सकेगा तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लूँगा, उसके बाद तुम्हारा कोई भी पेपर बन जाएगा। इसके लिए वक्त लगेगा। और इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो किसी को वक्त ही नहीं देता, ना विलन और ना ही हीरो और ना हीरोइन, यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा माँ तुमको फिर से वहाँ पे रोक लेगा। तो वैसा ही हुआ। सासू माँ ने अपने बड़ी बेटी से कहा, बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बड़े को तुम तुम्हारे पास रखो, छोटा उतना छोटा है, तुम उसे रख नहीं पाओगे, उसको बहन के साथ भेज दो मेरे साथ। तो मैंने जाके वहाँ पे भेज दिया। बारिश में भीग के गए। 2 दिन तक बेटे को बुखार था। जिस दिन गया उस दिन वहाँ पे पहुँचने के बाद बीवी तो फ़ोन करके कह दिया कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन दूसरे दिन जब बुखार है मैंने अपने साली से फ़ोन करके कहा कि अपनी बहन से फ़ोन करके पूछो कि बच्चे का बुखार का दवाई कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन करके कह दिया माँ रास्ते में है, बहन के पास जाके तुमको बताता है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं किया। मुझे पता है कि मेरी सासू माँ की नीयत कैसी है, क्योंकि वाकई में मेरी बीवी को देखने में मेरे हिसाब से तो सुंदर ही है, और थोड़ी नहीं औरों से सुंदर है। किसी हीरोइन की जैसी होगी या नहीं होगी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में मेरी बीबी इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सिर्फ औरत नहीं है, मन की भी काफ़ी सुंदर है। वरना कोई 2 बच्चे की माँ गुड़िया का बर्थडे सेलिब्रेट थोड़ी ना करता है। नसीब से मिलती है ऐसी महिला किसी की ज़िंदगी में, और मुझे उसे गंवाना नहीं है। उसकी माँ की नीयत को पता है, इसलिए मुझे डर लगता है कि उसका माँ कहीं हुई मुझसे उसको छीन ना ले। और फिर उसका मम्मी ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो मैंने उनके दीदी को फ़ोन करके कहा, उसका दीदी तो नहीं उठाया, उसका जीजा ने उठाया। तो जीजा ने कहा कि हम लोगों को ऐसा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, उसका माँ उसको लेके गए, तुम तुम्हारे सासू माँ के साथ कांटेक्ट करो। वो तो फ़ोन ब्लॉक करके रखा। तो मैंने इनको कह दिया कि ठीक है, आप उनको कह देना कि उनको इस घर की आने का कोई दरकार नहीं है और इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो शायद ये बात मेरे
क्या कहते हैं, दीदी के साली को, जो भी हो, उन्होंने फ़ोन करके कहा दूसरे दिन कि ऐसा कह रहा है कि तुझे उस घर में जाने के लिए मना करे, तुझे घुसने नहीं देगा। फिर से एक बार उसका रहा था। जब मैंने कहा तब नहीं कहा, और ये नहीं कहा कि तू घर चला जा। ना तो मेरी सासू माँ ने मेरी बीवी को मजबूरन अपने मम्मी के साथ झगड़ के आना पड़ा मेरे पास। वो अकेले ही आए छोटे बच्चे को लेकर। मुझे तो डर था कि अगर मेरा बेटा माँ करेगा और माँ अगर नहीं आती है, मेरी सासू माँ उसको अगर रोक लेती है, तो ना तो मेरा होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल को मैं ठीक से चला पाता, ना तो पैसा कमाने के लिए जो ऑनलाइन पासपोर्ट का एप्लीकेशन करते हैं वो ठीक से मैं काम कर सकता था। और जो मेरा छोटा बच्चा है वो तो मेरे बड़े बेटे से ही पापा पापा कहना सीखा है। तो इतना पापा कहता है कि वो मुझको थका देता है पापा पापा कहते कहते। अभी तो फ़िलहाल सो रहा है, दिखा देते हैं आप लोगों को थोड़ा। और वो मेरे छोटे बेटे वजह के ही मेरी बीवी वहाँ से चले आए, क्योंकि वो देख रहा है कि बच्चा पापा पापा कर रहा है और पापा यहाँ पे नहीं हैं। क्योंकि मैं भले ही चाहे अपनी बीवी कोई भी गलती करे उसको डांटता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे 2-4 थप्पड़ भी लगा देता हूँ। मैं वैसा पति नहीं हूँ कि सिर्फ खिलाना पिलाना और तुमको सजाना यही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, और जो मेरे स्वाभिमान पे खरोच करेगा तो उसको सज़ा देना हक है मेरा। मेरी जो रिश्ता है, रिश्ते की अहमियत जो मेरी नज़र में है वो मैं किसी से बयान नहीं कर पाऊँगा ठीक से। हर किसी का सोच एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मेरा सोच क्या है वो ही मैं किसी को समझा नहीं पाऊँगा। हाँ, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, उसके बाद फिर से मैंने अपना होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल स्टार्ट किया, और मैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियो पर हमारे भारत देश के पूरी महिला जाति को और हमारे भारत देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी उन लोगों को जो लोग हमारे देश के सुरक्षा के साथ और महिला सुरक्षा विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल पर। और उस सब्जेक्ट में ये बताऊँगा कि हमारे देश में महिला के साथ जो भी अन्याय होती है या फिर गलत होते हैं, कोई भी हादसा घटता है, तो उसके पीछे जो वजह है, उस वजह का जो मैथमेटिक्स है वो मैं करके मेरी अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। इंतज़ार कीजिए उसके लिए। तब तक फिर मिलते हैं।